नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा आपकी 2025 के लिए आपकी एक और नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके पहले आपकी 2024 की आपकी वैकेंसी चल रही है, जिसकी लास्ट डेट 23 जनवरी रखी है, जिसमें 2573 की प्लस के आसपास वैकेंसी है। अब आपकी दोबारा से एक और नई वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपकी 125 पोस्ट के आसपास यहाँ पर आपकी दोबारा से वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप और बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म कैसे फिल करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाली हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को आप जरूर देखिए, पूरा जरूर देखिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इस फॉर्म को आप अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से फिल कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस आपका लैपटॉप या पीसी से यूज कर रहे हैं तो उससे भी आप फिल कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का सेम रहने वाला है। तो चलिए पहले इसके हम कुछ नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कौन कौन सी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो ये आपका विस्तृत नोटिफिकेशन है, जो कि आपका 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। यहाँ पर देखिए तो आपकी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कंपनी है, इन्हीं कंपनी में आपकी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देखते जाइए आपकी अलग अलग पोस्ट है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो जैसे यहाँ पर अकाउंट इंजीनियर की है, मैनेजर की है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन की है, जिसमें आपकी टोटल 21 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। अलग अलग कंपनी में आपके यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, आप यहाँ पर देखते जाइए। इसी प्रकार से नेक्स्ट वैकेंसी हमारी इसको देख लेते हैं हम। जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की आपकी सिविल ट्रेनिंग की, जिसमें 21 पोस्ट आपके यहाँ पर निकाली गई हैं। ये भी कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट वैकेंसी आपके यहाँ पर कंपनी में निकाली गई हैं, इनको देखते जाइए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को इसके मत कीजिए ताकि आपको कोई भी बीच में इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी ना छूटे। नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर में आपकी IT ट्रेनिंग की, जिसमें 2 पोस्ट यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं। ये भी अलग अलग कंपनी में आपकी हैं। नेक्स्ट हमारी अकाउंटेंट ऑफिसर की है, जिसमें आपकी 16 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई, अलग अलग कंपनी में आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। तो पहले आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ा कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए ताकि आपको सभी जानकारी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है मैनेजर की, जिसमें आपकी HR मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की 31 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो आपकी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी रहने वाली है। इसी प्रकार से आपकी अन्य पोस्ट है लॉ ऑफिसर की है, और लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आपकी अभी भी चल रही है, जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया। तो 23 तारीख की लास्ट डेट है, उसको देख लीजिए उनके फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दी है, तो उन वीडियो को आप देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और साथ ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वेलफेयर ऑफिसर की आपकी है, इसकी पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए पोस्ट 1P1 है। इसी प्रकार से मेडिकल ऑफिसर की 18 वैकेंसी अलग अलग कंपनियों की यहाँ पर रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारी शिफ्ट केमिस्ट, ये आपकी पॉली केमिस्ट की है। आपको यदि याद होगा, ध्यान होगा, तो इसके पहले आपकी MPPGCL में जो प्लांट असिस्टेंट है उसके साथ ही आपकी वैकेंसी आई थी। सेम वैकेंसी आपकी यहाँ पर भी आई हुई है, और एक वैकेंसी सेम आपकी MPPSC में भी आई है। तो उसका जैसे फॉर्म फिल स्टार्ट होगा तो उसका भी अलग से हम कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो आपको यदि प्रिपरेशन करें तो उनके भी साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तरह वैकेंसी। अब चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपको हम दिखा देते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इनकी आपको वैकेंसी के नाम यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर साथ में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख रही है। तो इनको आप पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्ट में आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। इनको आप डाउनलोड करके आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, शिफ्ट केमिस्ट, वेलफेयर ऑफिसर, इन सभी को यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये तो रही जानकारी। यहाँ पर एज की बात करें तो मिनिमम 21 और अधिकतम 40 साल, और यहाँ पर अलग अलग आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट और देख लेते हैं, पर उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। इन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इस वजह आगे आपको फॉर्म फिल करेंगे तो आपको दिखा देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी को आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। और यदि फॉर्म फिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिएगा, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात और कर लेते हैं, उसका इंपॉर्टेंट डेट हम देख लेते हैं, तो इसको आप पढ़ा लेंगे इसी प्रकार से। तो सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो 22 जनवरी से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट आपकी 21 फरवरी 2025 रखी गई रात के 12 बजे तक। और यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्म आपके 19 फरवरी से 23 फरवरी तक इसमें आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं। तो तरह इसका नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन फीस की बात और कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस आपकी लगने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पर देखिए फॉर फीस अनरिजर्व कैटेगरी साल भी 1200 रुपये आपको लगने वाली है। एंड फॉर द जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS स्पेशल एबल एंड दिव्यांग स्टूडेंट है मध्य प्रदेश के मूल निवासी, उनके लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है। अब चलिए इसकी आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आप अपने मोबाइल से यदि फिल कर रहे हैं तो मोबाइल में, या लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो लैपटॉप में आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है MP ऑनलाइन, इस प्रकार से MP ऑनलाइन आई फॉर्म, इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक करना है।
तो जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका पहला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पॉपअप दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हैं। जैसे इसको कट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना, और ये आपकी अन्य वैकेंसी चल रही है जिला कलेक्टर कार्यालय में आपकी, तो यदि इसका आप बोलेंगे कमेंट करके तो इसका भी हम अलग से कंप्लीट वीडियो बना देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं और अन्य वैकेंसी चल रही है, तो यदि आप एलिजिबल हैं तो उनको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, तो एक तो वैकेंसी आपकी जो पहले से चल रही है जिसकी लास्ट डेट 23 जनवरी 2025 रखी गई, इसी में आपकी 2573 प्लस पोस्ट है। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो एक दिन का मौका और आपके पास है, तो इसको मौका को आप यदि एलिजिबल हैं तो उसको मौका को जाने मत दीजिए, आप इसको अप्लाई कीजिए, आज ही अप्लाई कर दीजिए और साथ ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो जो ऊपर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके फॉर्म कैसे फिल करना है, पोस्ट वाइज अलग अलग वीडियो हमने बना दिया है, उसकी लिंक आपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है सभी की पोस्ट वाइज, तो उनको आप देख सकते हैं। अब इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ना है। तो जो रूल का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना, एक एक जानकारी आपको ए टू जेड पढ़ लेना है, उसके बाद ये अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको जो अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है साइड में, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यदि आपने इसकी पहली वाली पोस्ट अप्लाई की तो आपने प्रोफाइल बनाया होगा। यदि आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, तो इसका प्रोफाइल वाला वीडियो है, जो प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है, तो इसका हमने अलग से कंप्लीट वीडियो बना दिया, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर समय बहुत बड़ा लग जाएगा, इसलिए मैंने उसको वीडियो को अलग से बना दिया था ताकि आप आसानी से उसको देख सकें। यहाँ पर सिंपल आपका जो पहले से अकाउंट बना हुआ है और जिसका प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं या यूजर अकाउंट भूल चुके थे, इन दोनों पर आप क्लिक करके प्रोफाइल पासवर्ड और प्रोफाइल यूजर नेम आप यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूजर नेम फिल कीजिए, यहाँ पर पासवर्ड फिल कीजिए, जो कैप्चा देख कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपकी जो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है वो प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट और है हमारी आपसे कि पहले अब इस प्रोफाइल को अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ चेक कर लीजिए, एक एक जानकारी को, जैसे आपका नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे नाम, खासकर आपका नाम, ये आपका एडिट बाद में एडिट नहीं हुआ क्योंकि पेमेंट कर देते हैं, तो इसमें आपके फॉर्म में फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन आपकी लग जाती है, पाबंदी लग जाती है, जिस कारण से आप कुछ जानकारी यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रोफाइल को चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले अपनी प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, स्पेलिंग, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनको आपको एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए कि जो आपने अपलोड किया वही अपलोड है या कुछ और तो अपलोड नहीं हो चुका है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यदि सब कुछ सही तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो अब आपके सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है अप्लाइंग फॉर पोस्ट, तो आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है। अब पोस्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, तो जो आपको आगे स्टार्ट में आपको नोटिफिकेशन दिखाया था उस नोटिफिकेशन आपको पहले पोस्ट देखना है। पोस्ट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख रही है वो देखना है। अब वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको प्रोफाइल में, जब प्रोफाइल बना रहे हैं उस प्रोफाइल में पहले ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तभी आपका फॉर्म यहाँ से आपका अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के जैसे आप यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन या असिस्टेंट इंजीनियर, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको अलग अलग पोस्ट पर एक बार क्लिक करके दिखा दें। जैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट कोड 1 के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, तो 7 एग्जाम सेंटर आपको दिख रहे हैं, तो इनको अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी नज़दीकी सेंटर लेने चाहते हैं तो अपनी मनपसंद अनुसार यहाँ पर इस प्रकार से प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये सभी सेलेक्ट करना आपके लिए अनिवार्य होगा, तो इनको आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। आपको सिर्फ आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा है, आपको सही जानकारी फिल करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब जो आपके पास इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से आप कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग आईटी की है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ऑफिसर, चलिए असिस्टेंट ट्रेनिंग की देख लीजिए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग टाइप की है, तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास है। उसके बाद दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप वेलफेयर लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप आपके पास हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी हो एंड LLB आपके पास बैचलर लॉ आपके पास डिग्री हो रेगुलर में, तो इस पर आप टिक करेंगे। यदि ये नहीं है तो हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी प्लस LLB एफ आपके पास है बैचलर डिग्री 5 साल का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से आपके पास कोई एक है, जैसे ऊपर वाली आपके पास LLB है और हाई स्कूल एंड 12th पास हैं आप, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, जैसे आपके पास वेलफेयर ऑफिसर ट्रेनिंग की है, तो इसको सेलेक्ट करिए। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी अलग प्रकार की आ जाएगी, तो इनको आप देखते जाइए जो भी आपके पास इनमें से है इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपकी पॉलीकेमिस्ट की है मेडिकल ऑफिसर की, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो मेडिकल ऑफिसर में जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें आपकी MBBS डिग्री मांगी गई है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे।
इसी प्रकार से आपकी शिफ्ट केमिस्ट्री यानी पॉली केमिस्ट्री की है, तो इसमें से आपके पास हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी प्लस यूजी एंड एमएससी आपके पास केमिस्ट्री में रेगुलर से, तो इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको जो भी पोस्ट चलिए, फॉर एग्जाम्पल क्या किसी एक पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको चलिए जैसे असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर, इसके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए। इसी पर आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं, तो आप पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका है, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास जो भी इनमें से है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाई स्कूल एंड बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपके पास, उसको पहले प्रोफाइल में ऐड कीजिए। यदि आपकी प्रोफाइल की जानकारी और यहाँ की जानकारी मैच नहीं होती तो आपका फॉर्म यहाँ से अप्लाई नहीं होगा, इसलिए प्रोफाइल की जानकारी आपकी यहाँ पर मैच होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, आर यू प्रेजेंटली वर्किंग इन सक्सेसर कंपनी इन स्टेबलाइज MPESB रेगुलर बेसिस। यदि पहले से आप इसके कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट, आर यू वर्किंग व कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन द सक्सेसर कंपनी और MPSEB के द्वारा यदि इसके पहले से, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। यदि आप वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आपने यहाँ पर काम किया है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर नो पर कर देना, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हट जाएंगे। नेक्स्ट है, आर यू वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन में, मध्य प्रदेश स्टेट के कर्मचारी हैं या कॉर्पोरेशन में या बोर्ड में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या नगर सेना इनमें से किसी एक में भी अपने यदि कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, हैव यू रिसीव, कहने का मतलब ये है आपको यदि विक्रम पुरस्कार से आप सम्मानित खिलाड़ी हैं तो यस करेंगे, तो नहीं तो इसको भी आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो पर क्लिक करना है। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्विस की जानकारी देनी होगी। एक्स सर्विसमैन डिफेंस सर्विस इन मंथ, मिनिमम 6 मंथ का आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी और आपको यहाँ पर यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, यू हैव बीन कॉन्विक्टेड एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि एक्सपीरियंस आपके पास कौन सा है, यदि नहीं तो इसको आप खाली यहाँ पर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आप क्लिक करना है, यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है, दोबारा से री एंटर करना है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको बैंक का नाम फिल करना है, यहाँ पर IFSC कोड फिल कर देना है। यहाँ पर आपकी 10th की, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, JPG फॉर्मेट आपको अपलोड करना है और 200 के भी इससे अधिक आपकी फ़ोटो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप क्या कीजिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जितनी भी आपकी मार्कशीट है जो इसमें आप यहाँ पर लगा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, सभी की आपको PDF को कंबाइंड करके मर्ज करके कि PDF में यहाँ पर अपलोड कर देना और PDF की साइज आपकी यहाँ पर 500 के बीच से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, तो जैसे आप यहाँ पर आधार कार्ड को स्कैन करके दोनों साइड की जैसे आपका नाम दिया हो और एड्रेस भी दिया हो उसको अपलोड कर सकते हैं, या वोटर ID कार्ड है उसको भी अपलोड कर सकते हैं जिसका आपका नाम हो और एड्रेस भी लिखा हो, तो उनको PDF बनाकर यहाँ पर आप इसको अपलोड कर देंगे। तो इसमें जो आपके यहाँ पर जानकारी दी गई, जो ऑप्शन आपके यहाँ पर हाइड हैं उनको यहाँ पर आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम का मतलब आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, तो जो OBC नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट है वो अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट, और जो EWS के स्टूडेंट हैं उनके लिए अपना EWS प्रमाण पत्र आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है इसी ऑप्शन में। उसके बाद आपको इस पर एक्सेप्ट करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट आपको एक प्रेफरेंस का ऑप्शन भी आया होगा, तो उसको कंपनी की अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं जिस भी कंपनी के लिए, तो उनको आप अपनी प्रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को आना है, तो यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से अपनी फीस को पेमेंट करना है, तो अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ओनली SBI कार्ड होल्डर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI। तो जैसे UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। UPI पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर एक Paytm का ऑप्शन दिख रहा है, एक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया INDML का ऑप्शन दिख रहा है। तो यदि Paytm से पेमेंट करना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यदि आप UPI QR कोड, फोनपे, अन्य पे या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके तक यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो नेट बैंकिंग से करना चाहते हो इस पर क्लिक करेंगे। क्रेडिट कार्ड यानी डेबिट कार्ड ATM से पेमेंट करना चाहते हो इस पर क्लिक करेंगे। QR कोड से करना चाहते हैं तो QR कोड पर क्लिक करेंगे। UPI से करना चाहते हैं तो UPI। तो जैसे QR कोड से आप क्या कीजिए, यदि आप QR कोड से कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में एक मोबाइल से QR कोड को स्कैन कर लीजिए और दूसरे मोबाइल अपने फॉर्म को ओपन किए हुए हैं, तो जैसे QR कोड को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप यहाँ पर QR कोड पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे QR कोड पर क्लिक करते हैं तो अब आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर भी UPI आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट करने की फीस आपको दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर एक QR कोड शो होने लगेगा, उस QR कोड को आप दूसरे मोबाइल से जिसमें आपका फ़ोनपे, Paytm है, GPay है, उसको यहाँ पर स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। या UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको UPI ID नंबर आपको डालना होगा और वहाँ से आप
मैसेज पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो आपका बैलेट है उस पर एक मैसेज आएगा, वहाँ से अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यदि आपका पेमेंट होने के बाद आपको प्रिंट निकालने में, यदि आप क्रोम ब्राउजर से फिल कर रहे हैं तो प्रिंट निकालने में यदि एरर की समस्या आ रही है तो आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से आपको फायरफॉक्स ब्राउजर को आप सर्च कीजिए। फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड करके उसके द्वारा फॉर्म को प्रिंट कीजिए, तो वहाँ से आपको आसानी से PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप सेव कर लीजिए। अब यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आप बाई चांस उसका एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, प्रिंट नहीं ले पाए हैं, तो अब आपको एप्लीकेशन नंबर कैसे निकालना होगा, चलिए वो भी अब आपको हम दिखा देते हैं। एक बार हम इसको बैक आ जाते हैं तो आप आईफोन वाली वेबसाइट पर इस प्रकार से आ जाएंगे, MP ऑनलाइन आईफोन। आप यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करेंगे अपनी यूजर नेम प्रोफाइल डालकर, यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे आप इसको, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है। यदि प्रोफाइल में कोई जानकारी मिस्टेक हो चुकी है तो फॉर्म फिल करने से पहले, फॉर्म सबमिट करने से पहले इस पर जाकर आपको पहले करेक्शन कर लेना है। और यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, माई फील्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट का, इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, आवेदन को दोबारा से प्रिंट करने के लिए। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसका तो एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है। तो अब आपकी यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसी चल रही है, एक तो आपकी 2500 प्लस आपकी वैकेंसी चल रही है, जो कोड नंबर आपका 197 था, आपका जो ग्रेड 3 वाला, तो इसको निकालना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और जो अभी आपकी जो जिसका फॉर्म फिल आपका बता रहा है वीडियो 197 कोड है जिसका, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना, सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपको साइड में यहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर पेमेंट का स्टेट दिख रहा होगा, पेड है या अनपेड है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर डेट आपको दिख रही होगी। अब आपको फॉर्म को प्रिंट करने के लिए जो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इसी एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करने के एक बार तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और उसको प्रिंट को आप PDF के रूप में सेव करके बाद में हॉट कॉपी भी निकाल के जरूर रखिए, क्योंकि PDF आपकी डिलीट हो सकती है, लेकिन फॉर्म की आपको बाद में आवश्यकता पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सभी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इससे संबंध जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।